नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा इंसान को दुनिया में ज़रूर मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दुनिया के अंदर इन 3 गुनाहों की सज़ा ज़रूर देते हैं। वो 3 गुनाह कौन से हैं मैं आपको बतलाता हूँ, मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुने। देखिए मेरे दोस्तों, ये 3 गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और 3 गुनाहों से हम सब को बचाए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, वज़ाइफ भी कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारे मसले हल नहीं हो रहे। डिप्रेशन, परेशानी में हम बहुत ज़्यादा शिकार हैं। हम अगर कोई तरक्की करना चाहते हैं, इसके बावजूद हम नीचे ही जा रहे हैं। यानी कोई मामला हमारा सीधा नहीं होता, कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा, परेशानियों ने हमें घेर रखा है, आजमाइशें हमसे जाने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? बाज़ औक़ात इंसान सारी इबादत कर रहा होता है, लेकिन इन 3 गुनाहों में से किसी गुनाह में मुब्तला होता है, इस वजह से उसके हालात ठीक नहीं हो रहे होते। तो वो 3 गुनाह कौन से हैं? उनमें से पहला गुनाह जिसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को दुनिया में देते हैं, वो है मेरे दोस्तों जुल्म। जुल्म एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में बंदे को जरूर मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कहते हैं, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून। जब हम इनके गले की डोर को खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे ला यालमून, इनको पता भी नहीं चलेगा। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम इनको ढील दे रहे हैं। और ये अल्लाह की तरफ से बंदे को ढील होती है, अल्लाह बंदे को ढील दे रहे होते हैं। बंदे कर ले जुल्म जितना तो कर सकता है। वो सियानों का एक मकूला है ना, वो कहते हैं कि इतना जुल्म कर जितना सह सके, जितना बर्दाश्त कर सके। मेरे दोस्तों, जालिम को कभी अल्लाह माफ नहीं करते, जालिम को अल्लाह जरूर पकड़ते हैं। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा। और जब अल्लाह की पकड़ आती है, फिर मेरे दोस्तों अल्लाह उसी को मोहलत नहीं देते। हदीस मुबारका का मफहूम है, फरमाया जब अल्लाह किसी जालिम को पकड़ते हैं, जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है, फिर अल्लाह उस बंदे को मोहलत नहीं देते, ऐसे पकड़ते हैं। और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बड़ी सख्त पकड़ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, एक तो जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए, अगर कोई बंदा इस गुनाह के अंदर शरीक है तो फिर याद रखे उसको दुनिया के अंदर उसकी सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और दूसरा गुनाह जिसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर बंदे को जरूर देते हैं, वो है कता ताल्लुकी। अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को तोड़ देना, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को तोड़ देना। हुजूर ने फरमाया, सिल मन कतअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। जो तुम्हारे साथ तोड़े तुम उसके साथ जोड़ो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। ये दुनिया और आखिरत के अखलाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि सिला रहमी जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के पास अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह जो मुझे जोड़ता है तो भी उसे जोड़ के रखना, जो मुझे तोड़ता है अल्लाह तू भी उसे तोड़ देना। यानी जो बंदा अपने रिश्तेदारों में सुलह करवाता है, उनके साथ सिला रहमी के मामलात करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के मामलात को हल फरमाते हैं। अल्लाह की मदद होती है ऐसे बंदे के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। और जो लोगों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान तोड़ पैदा करता है, ऐसे बंदे से अल्लाह नफरत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाते। फरमाया, इरहम मन फिल अर्द यरहम मन फिस समा। जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। आज हमारा हाल तो यह है, अगर किसी भाई ने अपने भाई से रिश्ता मांगा, बेटे का या बेटी का, और उसने कह दिया कि देखे जोड़ नहीं है, मैं ये रिश्ता नहीं करता, इस बुनियाद पर मेरे दोस्तों हम उसके साथ मरना जीना खत्म कर देते हैं, उसके साथ ताल्लुकात को तोड़ देते हैं, उसके साथ बिल्कुल कता ताल्लुकी कर देते हैं। उसका हक है, आपने रिश्ता मांगा है, वो दिल चाहे तो आपको दे दे, दिल चाहे तो ना दे। इस बुनियाद पर उससे ताल्लुक को तोड़ लेना, ये हमारे शरीयत इस्लाम इसका दर्स नहीं देता, ये हमारी शरीयत और इस्लाम का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्तों। और तीसरा गुनाह जिसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जरूर देते हैं, वो है मेरे दोस्तों वालिदैन की नाफरमानी।
والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی بھی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ بوڑھے آدمی کون ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا پھر سن، توجہ سے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لینا، لا تمشی امامہ، اپنے باپ کے آگے آگے نہ چلنا، اور اپنے باپ سے پہلے کسی مجلس میں نہ بیٹھنا، اور اپنے باپ کو گالی نہ دینا، اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کے آداب بیان کیے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا، میں اللہ کی عبادت شروع کر چکا ہوتا، اس کے باوجود میری والدہ مجھے پکارتی یا محمد، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا، اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا اور اپنی والدہ کی بات کو سنتا۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں اگر کسی انسان کے اندر موجود ہیں اس کی سزا اس کو دنیا میں ضرور ملے گی۔ اگر ہیں تو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔